हेलो साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था हिंदी। हिंदी में हम आपको वर्णमाला बता रहे थे। वर्णमाला में हम आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। पहले दिन हमने हिंदी की परिचय जाना, हिंदी का भाषा का उदय कैसे हुआ, इन सब बारों में। और दूसरे लेक्चर में हमने जाना कि वर्णमाला वर्णमाला के बारे में जाना, वर्णमाला का विभाजन जाना, स्वर के प्रकार जाने, स्वर के भेद जाने। ठीक, तो स्वर के भेद में हमने 4 प्रकार के जैसे देखे, मात्रा के आधार पर, अष्टावृत्ति के आधार पर, और आपका जिह्वा के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर। तो जिनमें से हमने आपको 2 बता दिया था, मात्रा के आधार पर और अष्टावृत्ति के आधार। तो मोटा मोटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, अब तक हमने पढ़ा क्या है। तो अब तक हमने जो पढ़ा हुआ है, वर्णमाला में हमने क्या पढ़ा? स्वर स्वर के हमने मुख्यतः 3 रूप बताए, हस, दीर्घ और संयुक्त। ये 3 बता चुके हैं। और हस के हमने भेद बताए, स्वर के भेद में हमने कितने स्वर के भेद बताए? 4। पहला स्वर के भेद में हमने क्या बताया? 4 भेद बताए। मात्रा के आधार पर, दूसरा अष्टावृत्ति के आधार पर, तीसरा जिह्वा के आधार पर, और चौथा उच्चारण के आधार पर। ठीक, हमने आपको ये 2 के बारे में बता दिया। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? 2। पहला अमात्रिक स्वर, अमात्रिक एग्जाम्पल इसका क्या था? छोटा है जिसमें केवल एक होता है, और मात्रिक स्वर जिसमें आ को छोड़ के बाकी सभी स्वर मात्रिक स्वर होते हैं। अष्टावृत्ति के आधार पर हमने क्या बताया था आपको? 2 स्वर अष्टावृत्ति के आधार पर, वर्तुल, स्वर, अवर्तुल। वर्तुल कहते हैं हम क्या? वृत्ताकार, और इसको अवृत्ताकार स्वर। ठीक, तो इतनी चीजें हम आपको बता दी। आज हम आपको पढ़ाएंगे जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, और उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो आप तीसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। हेडिंग डालिए, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। तीसरा नंबर हेडिंग क्या रहेगा? जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा के आधार पर मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के माध्यम से होता है। तो हमको जीभ के बारे में जानना है कि जो जीभ से निकलते हैं। ठीक, तो उनको कैसे हैं? तो इसके 3 भेद हैं। इसके 3 भेद हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला अग्रस्वर। अग्रस्वर में कौन सा स्वर आएगा आपका? छोटी, बड़ी, री, ए, ऐ। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो देखिए, छोटी ई आगे स्वर है, बड़ी ई, री, ए, ऐ। इनका उच्चारण हमेशा अग्र वाले भाग से, जीभ के अगले भाग से होगा। ठीक, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण
जीभ के अग्रभाग से होता है। ठीक, एग्जाम्पल, छोटी बड़ी री ए और आपका आय। ठीक, दूसरा मध्य स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। ऐसा केवल एक ही है जिसका उच्चारण मध्य भाग से होता है, और वो है आपका बड़ा छोटा आ, सॉरी, उसका है एग्जाम्पल आपका छोटा आ। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अग्र स्वर में आपका छोटी बड़ी री ए ऐ, और मध्य स्वर में आपका छोटा आ। ठीक, इन दो। इसके बाद आपका बचता है पश्च स्वर, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको पश्च स्वर बता दें हम। नोट कर लिए होंगे। तीसरा है आपका पश्च स्वर। ठीक, तीसरा आपका पश्च। पश्च लिख लीजिए, पश्च लिख लीजिए, सही एक्सप्लेनेशन पश्च होता है। पश्च यानी पीछे। ठीक, पश्च स्वर। तो पश्च स्वर ऐसा स्वर जिसका उच्चारण जिह्वा के पिछले वाले भाग से होता है। पिछले वाले भाग यानी अंदर वाले भाग से जीभ के। ठीक, तो बड़ा, उसके उच्चारण क्या होंगे? बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, जो 5 और बच रहे हैं आपके उनको, तो इसके लिख लीजिए। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है। एग्जाम्पल क्या? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक, आप इनका उच्चारण जब करेंगे तो ये आपको पश्च भाग से सुनाई देंगे। आ, ऊ, ओ, औ। देखेंगे तो ये गला तरफ से जीभ के अंदरूनी भाग से इसका उच्चारण होता है। ठीक, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद हो गया। ठीक, इसके बाद आपका चौथा कौन सा बचता है? उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो चौथा हेडिंग डालिए, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। चौथा हेडिंग डालिए, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। इसको उच्चारण के स्थान पर या मुखाग्नि या मुखाक्तर या मुखाकृति, कुछ भी कह सकते हैं। मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? मुखाकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। लिख लीजिए, मुखाकृति के आधार पर
स्वर के 4 भेद हैं। तो पहला संवृत्त स्वर, पहला संवृत्त स्वर, दूसरा अर्धसंवृत्त, तीसरा विवृत, चौथा अर्धसंवृत्त। तो संवृत्त स्वर ऐसे स्वर जिनमें मुंह सबसे कम खुलता है। ठीक, ऐसे शब्द या ऐसे स्वर जिनमें मुंह सबसे कम खुलता है। ठीक, तो ऐसे स्वर जिनमें मुंह सबसे कम खुलता है। एग्जाम्पल, ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनमें मुंह सबसे कम खुलता है? छोटी, बड़ी, री, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, 4 प्रकार के, छोटी, बड़ी, री, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, 4 एक 5 प्रकार, सॉरी 5 प्रकार के। ठीक, तो संवृत्त स्वर। अब दूसरा आपका अर्धसंवृत्त। अर्धसंवृत्त स्वर ऐसे स्वर जिनमें मुंह संवृत्त स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है। ऐसे स्वर जिसमें संवृत्त से थोड़ा ज्यादा मुंह खुलता है। इसमें कौन से होंगे? छोटी, बड़ी, री, ऊ, बड़ा ऊ। ये 4 आपके इसमें हो गए और 2 उसमें आपके होंगे। किसमें? संवृत्त, अर्धसंवृत्त में, ए और ओ। ठीक, इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसके 2 और हैं, विवृत और अर्धविवृत। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। ठीक, नोट कर लिए होंगे। तीसरा विवृत स्वर। ऐसे स्वर जिनमें सबसे ज्यादा मुंह खुलते हैं, जिनमें खुलता है। एग्जाम्पल के, बड़ा आ। तीसरा, चौथा अर्ध विवृत स्वर।
विपरीत स्वर में क्या, ऐसे स्वर जिनमें सबसे अधिक मुंह खुलते हो, जैसे आ बड़ा, ठीक। और ऐसे स्वर जिनमें अर्ध विपरीत, ऐसे स्वर जिनमें विपरीत से थोड़ा कम मुंह खुलता हो, ठीक, तो उसे अर्ध विपरीत। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में विपरीत से कम मुंह खुलता है। एग्जाम्पल, कौन कौन से हैं ऐसे? छोटा ए ओ औ, छोटा ए ओ और आपका अ। ये आपके 4 अर्ध विपरीत स्वर में आते हैं। इनको आप एग्जाम पॉइंट व्यू से खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही 4 ऑप्शन देते हैं कि बताइए निम्न में से अर्ध विपरीत स्वर कौन से हैं, तो या फिर इन निम्न में से विपरीत स्वर कौन से हैं, या निम्न में से उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद बताएं। तो आपको इस तरह से ऑप्शन देगा तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से नहीं तैयार करेंगे, ठीक। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। तो आपका ये वर्णमाला में स्वर खत्म हो जा रहा है आज से, ठीक। वर्णमाला में आपका स्वर खत्म हो जा रहा है। स्वर में कुछ और टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और बार बार पूछता है, और लगभग हर एग्जाम में पूछता है। आप कोई सा भी एग्जाम दें, पेट का दें, यूपीपी का दें, टेट का दें, सुपर टेट का दें, कोई सा भी एग्जाम, अगर हिंदी वहां पूछा जाएगा तो इनसे क्वेश्चन लगभग उम्मीद है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो आप उनको कुछ शब्दावलियों को देख लीजिए और उन शब्दावलियों के बारे में आप जान लीजिए, ठीक। उनसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो पहला आप स्वर में पढ़ते वक्त एक शब्द आपका छूट गया था, अयोगवाह, जिसको हम मिश्रित व्यंजन कहते हैं। आप डाल लीजिए, पहला लिख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, ठीक। तो आप पहला डालिए अयोगवाह या मिश्रित व्यंजन, ठीक। तो कौन कौन से थे? अन और आहा, ठीक। इनको मिश्रित व्यंजन क्यों कहते हैं, कोई जानता है इसमें? अगर जानता है तो कमेंट देना। इसको मिश्रित व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह न तो पूर्ण स्वर व पूर्ण व्यंजन होता है। क्या मतलब? मतलब ये आधा स्वर होता है और आधा व्यंजन। जैसे देखो अ न, इसी को कहते हैं ना अह,
जैसे अन अह, अन यानी अ भी है और ना भी है, और अह अ भी है और ह भी है। ठीक, तो इसलिए इसे हम ना तो पूरा स्वर कहते हैं ना तो पूर्ण व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसको कुछ वैज्ञानिक मिश्रित व्यंजन भी मानते हैं, लेकिन इसको शुद्ध रूप से क्या कहते हैं? अयोग वाह। ठीक, नोट कर लीजिए। दूसरा क्या? विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग ज्यादातर हिंदी संस्कृत भाषा में बहुत होता है, हा के रूप में। तो इसका चिन्ह क्या है? विसर्ग ऐसे तो होता है, इसका उच्चारण हा के तरह होता है। अर्थात हकार के रूप में होता है। ठीक, विसर्ग इसका उच्चारण हा की तरह होता है, यानी हटार। नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम जानेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। कितने बच्चे जानते हैं अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिए, अनुस्वार और अनुनासिक। चौथा अनुनासिक। इन दोनों को साथ में बता दे रहा हूं। अनुस्वार जहां अभी पढ़े आप अन, ऊपर वाला, तो इसी को अनुस्वार कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल संग का, अंग क, लंग का आदि। ठीक, इसी क्या कहते हैं अनुस्वार। और अनुनासिक, अनुनासिक इसी के साथ जब चंद्रबिंदी लग जाए, ये क्या है? अनुनासिक। ठीक, इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसका एग्जाम्पल जैसे चांद। ठीक, अब यहां ये वाला चांद लिखोगे तो गलत हो जाएगा, चांद ये सही है। ठीक, आपका तो अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया। ठीक, एक शब्द और एग्जाम में पूछता है, निर्नुनासिक। पांचवा आप लिख लीजिए, निर्नुनासिक। इसका क्या मतलब है? निर्नुनासिक इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? निर्नुनासिक इसका क्या मतलब है? ऐसी ध्वनियां जिनमें उच्चारण करते वक्त मुंह की आवश्यकता होती है और नाक की नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में केवल मुख की आवश्यकता होती है। उसे हम निर्नुनासिक कहते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, विवेक, सुरेश, विवेक, सुरेश, आलोक आदि। तो आदि ऐसी सभी वर्ण निर्नासिक कराएंगे जिसमें हमें केवल मुख की आवश्यकता है। अगर इसमें हम नाक बंद कर लें तब भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे देखिए, विवेक, सुरेश, आलोक, ठीक। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? निर्नुनासिक। तो आपको ये सब बातें जो आज हम बताएं समझ में आ गए होंगे अच्छी से, ठीक। आप इसको अच्छे से पढ़िए और वीडियो को आराम से देखिए, नोट्स बनाते चलिए आपको, क्योंकि एग्ज़ाम इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक। एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का पैटर्न दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, ठीक। तो इसको आप गहनता से पढ़िए और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसको बढ़िया से पढ़िए, कंठस्थ करिए और नोट डाउन करते चलिए इसे, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो ये आगे चल के धीरे धीरे पहाड़ अंबार हो जाएगा। केवल वीडियो देखने से नहीं कुछ होगा। इसको आप नोट करते चलिए और नोट करके इसको 10 मिनट 15 मिनट डेली रिवाइज करते चलिएगा नोट बना के, ठीक। जो पिछला है उसको भी और आगे भी। तो अभी आप इसको पढ़ते चलिए, आगे इसको मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा, लेकिन अभी पहले पढ़ लें कुछ थोड़ा हम लोग आगे तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं इस पर, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।